नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भारत में कुछ श्रम कानूनों की सूची। कुछ ऐसे कानून हैं जो श्रमिकों के लिए हैं, जो मजदूरों के लिए हैं, जो महिलाओं और यौन उत्पीड़न जो है, जो जहाँ पर कार्य कर रहे होते हैं वहाँ पर होते हैं तो उनके लिए हैं। ऐसे ही कुछ आज मैं कानूनों के बारे में बताऊंगी, जिन कानून के बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। फिलहाल मैं सिर्फ संक्षेप में बताऊंगी कि ऐसे कानून हैं जो कि श्रमिकों के हित की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि न्यूनतम मजदूरी एक्ट जो कि 1948 में बना था। इसके अलावा कारखाना एक्ट जो कि 1948 में बना था। इसके बाद मातृत्व लाभ एक्ट जो कि 1961 में बना था। और महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न हो रहा है उसकी रोकथाम के लिए, उसके निषेध के लिए, उसके निवारण के लिए जो एक्ट बना है वो आपका 2013 में बना है। उसके बाद कुछ ऐसे और भी कुछ नियम है, कुछ कानून है जो कि श्रमिकों के लिए बनाए गए हैं। और ऐसे मतलब कि जो कानून है वे कर्मचारियों नियोक्ताओं के बीच में एक स्पष्ट व्यापारिक जो संबंध है उसको स्थापित करने के लिए जोर देते हैं। आपको बता दें कि जो भी ये कानून आपको हम बताए हैं, ये जो सभी श्रम कानून है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि वे किसी भी प्रकार से जो श्रमिक हैं, जो मजदूर है, जो गरीब महिलाएं हैं, जो काम करती हैं, जो जिनके बच्चे हैं या जो प्रेगनेंसी में हैं और काम कर रही हैं, उन सब की देखभाल करना है। इन्हें उचित मजदूरी प्रदान करना है, इनके काम के घंटों को तय करना है, क्योंकि आप देखते ही हैं कि कभी-कभी मजदूरों से 24-24 घंटे लगातार काम कराया जाता है। उसके एवज में उन्हें मिलता क्या है? तो उन्हें सिर्फ जो मजदूर वर्ग होते हैं उनको एजेंट के माध्यम से उनके काम के घंटों को तय करते, 24 घंटे काम करा करके उन्हें सिर्फ 12 घंटे की मजदूरी देते हैं, या फिर उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। क्या होता है कि जब वुमेन नॉर्मल है तब तो उसे काम कराते हैं, जैसे ही वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसे मातृत्व लाभ ना देना पड़े, या फिर अब वो अवकाश लेगी तो उसे जो है लिव इन कैशमेंट देना पड़ेगा। तो इन सब से बचने के लिए उसे जॉब से निकाल देते हैं। तो इस श्रम कानून के माध्यम से जो जॉब सिक्योरिटी है उसको देना, या फिर कर्मचारियों को बोनस देना। भाई लगातार वो आपके यहाँ साल भर काम कर रहे हैं, 2 साल काम कर रहे हैं, कंपनी लगातार प्रॉफिट पे प्रॉफिट लिए जा रही है, परंतु कर्मचारियों को बोनस नहीं मिल रहा है, श्रमिकों को कोई लाभ नहीं है। तो श्रमिकों को भी लाभ मिले इसके लिए कंपनी ने बोनस जैसे लाभों की भी व्यवस्था की गई है। यानी कि जो भारतीय श्रम कानून है ये इन सब पर ध्यान देता है कि भाई ले मजदूरी निश्चित होनी चाहिए, काम के घंटे निश्चित होने चाहिए, जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ का माहौल कैसा है वह भी अच्छा होना चाहिए। भैया कम से कम खाने और पीने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आपका शौचालय जो है जहाँ आपके मजदूर जा रहे हैं वहाँ उसके शौचालय की भी व्यवस्था जो है वह अच्छी होनी चाहिए, कि आपके मजदूरों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। समय समय पर क्या है कि आपके मजदूर जो है वे कहीं बीमार तो नहीं हो रहे हैं, या उन्हें कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिससे कि काम पर उसका प्रभाव पड़े, तो इसके लिए डॉक्टर से उनका चेकअप कराना, ये सब जो है इसमें शामिल है। भारत में जो श्रम कानून है वे संविधान की समवर्ती सूची में आते हैं। आपको बता दें कि इसीलिए यह पूरे देश के लिए कानून बनाने की जो ताकत है वह केंद्र सरकार के पास है। जैसा कि कोविड-19 का प्रकोप था, कोविड-19 के प्रकोप में क्या हुआ कि कई राज्यों ने, नियोक्ताओं ने, निवेशकों ने श्रम कानून में ढील दे दी गई, ताकि उनके राज्य में विदेशी निवेश आकर्षित हो सके। और इस छूट से हुआ क्या? इस छूट से भारत में श्रम कानून का उल्लंघन हुआ। क्यों? क्योंकि भैया क्या हो रहा था कि उनकी कंपनी नहीं चल रही थी, फैक्ट्री नहीं चल रही थी, जो आम जनता है वह उनको कार्य नहीं मिल रहा था, तो सबको संयोजित करने के लिए क्या हुआ कि श्रम कानून में ढील दे गई। इसका प्रभाव क्या हुआ कि कर्मचारियों से ज़्यादा घंटे काम कराने लगे। उनमें कोविड के डर की वजह से, भैया कोविड की वजह से हमारे यहाँ तो काम ही नहीं है।
आपके यहाँ काम नहीं है पर आप 12 की जगह 24 घंटे काम करा रहे हो। आपके यहाँ काम नहीं है, आप मज़दूर को जो पहले मज़दूरी थी उससे कम मज़दूरी दे रहे हो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने श्रम कानून में ढिलाई दे दी है। तो ऐसा अब नहीं होगा। जैसे कि एम्प्लॉयर चाहे तो वह कर्मचारियों को कुछ बेनिफिट्स देने से मना कर सकता है। काम के घंटे भी कोविड में के वजह से बढ़ा दिए गए थे, नौकरी से निकाला जा सकता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये अध्यादेश लाया गया कि ज्यादातर श्रम कानून को 3 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया जाए। तो चलो ठीक है, कोविड की वजह से इन्होंने 3 वर्ष तक स्थगित कर दिया है, लेकिन आपको अपने कानून तो पता होने चाहिए ना कि भारत में श्रम कानून में कौन कौन से आते हैं। अगर इनका उल्लंघन होता है तो हमें कहाँ जाना चाहिए? क्या हमारे लिए जो हमारे साथ हो रहा है उसके लिए क्या कोई कानून है? तो आपको बता दें, कुछ कानून मैं आपको गिनाने जा रहा हूँ, कुछ कानून की सूचियां बताने जा रहा हूँ जिसके अंतर्गत आप जो है जो लेबर लॉ है यानी कि श्रम कानून है उसमें आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं और अपना मुआवजा भी प्राप्त कर सकती हैं। मैं इस वीडियो में विस्तार से नहीं बताऊंगी क्योंकि ये एक्ट बहुत सारे हैं। अगर मैं विस्तार से बताने लग गई तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं आपको थोड़ा जो है एक्ट बताते जा रही हूँ। उसका विस्तार में कभी अलग अलग वीडियो में एक एक एक्ट लेके आपको बता दूंगी, ठीक है। जैसे कि श्रमिक मुआवजा एक्ट हो गया, 1923 में बना था। द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, मजदूरी भुगतान एक्ट 1936, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946, न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948, कारखाना एक्ट 1948, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, बोनस भुगतान एक्ट 1965, एमआरटीयू और पीयूएलपी एक्ट जो 1971 में बने थे, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972, श्रम कानून अनुपालन नियम, इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि, इसके अलावा कर्मचारी राज्य बीमा और सामूहिक सौदेबाजी, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुधार एक्ट ये 2009 में बना हुआ था। इसके अलावा कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न हो रहा है उसकी रोकथाम और निषेध निवारण एक्ट जो कि 2013 में बना था। ऐसे ही कुछ प्रावधान हैं जो कि श्रम कानून से संबंधित है और ये आपकी सुरक्षा, श्रमिकों की सुरक्षा, श्रमिकों की देखभाल और श्रमिकों के बेनिफिट्स के लिए बनाए गए हैं। तो आज की वीडियो को हम यही रखते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक यूनियन को लेकर के, एक एक एक्ट को लेकर के उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे कि हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आप इस एक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाले समय में इस एक्ट से रिलेटेड जो वीडियोज हैं वो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।